नमस्कार, मैं तेंजिन पेलजोर आप सभी का तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत करता हूं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का आनंद में विश्व का सृजन विषय पर प्रोफेसर लॉर्ड रिचर्ड लॉयड के साथ संवाद। परम पावन दलाई लामा जी ने महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित लोगों की राहत एवं बचाव प्रयासों में योगदान। अमेरिका राज्य विभाग के उप महासचिव वेंडी शेरमैन ने तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की। तिब्बतियों को जबरन चीनी नियुक्त पेंजेन लामा ग्याल्त्सेन नुरपू के प्रति श्रद्धा दिखाने की आदेश। अमेरिका के चीन पर कांग्रेशनल कार्यकारी आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से 2022 बीजिंग ओलंपिक को स्थगित करने की मांग। भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा कैलाश मानसरोवर मुक्ति संकल्प विषय पर वेबिनार का आयोजन। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 28 जुलाई 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने एक्शन फॉर हैप्पीनेस के अध्यक्ष एवं कम्युनिटी वेल बीइंग प्रोग्राम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सह निदेशक प्रोफेसर लॉर्ड रिचर्ड लॉयड के साथ आनंदमय दुनिया का सृजन विषय पर ऑनलाइन संवाद किया था। इस अवसर पर प्रोफेसर लॉर्ड रिचर्ड ने परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत करते हुए कहा कि यह वर्ष एक्शन फॉर हैप्पीनेस संस्थान की 10वीं वर्षगांठ है। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि हम सभी मनुष्य जन्म से ही सौहार्दपूर्ण रहने और दूसरों की देखभाल करने के लिए अच्छी तरह से परिचित है। हमारी अस्तित्व हमारे समुदाय के अन्य सदस्यों पर निर्भर करता है। सौहार्दपूर्ण होना और एक दूसरे के ख्याल रखना एक स्वाभाविक बात है। उन्होंने कहा कि आनंदमयी दुनिया और खुशहाल समाज स्थापित करने के लिए दयालु होना एक मुख्य कारण है। इससे समाज में भाईचारे की भावना पैदा होती है। मैं मानवता की एकता की भावना के साथ एक सौहार्दपूर्ण समाज के प्रति योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। Basically, we are social animal. Therefore, you see the affection, warm-heartedness, taking care of each other is the key factor. Not necessarily connected with religious belief. Without religion, simply as soon as we're born, you see the warm-heartedness towards one's own mother and a family member. So, warm-heartedness, since that is some part of our nature. भारत के महाराष्ट्र राज्य में पिछले कुछ दिनों से भीषण बाढ़ के कारण जान माल तथा लोगों को कठिनाई होने के समाचार मिलने पर परम पावन दलाई लामा जी ने मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहब ठाकरे को एक पत्र लिखकर अपने प्रार्थना एवं संवेदना प्रकट की है। अपने संवेदना संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार तथा संबंधित अधिकारियों गंभीर बारिश से प्रभावित लोगों के प्रति सहायता पहुँचने के लिए हर प्रकार का प्रयास कर रहा है। उन्होंने महाराष्ट्र की लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए दलाई लामा ट्रस्ट से इस आपदा के दौरान राहत एवं बचाव प्रयासों के लिए धनराशि योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रवक्ता नेट प्राइस द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि राज्य के उप सचिव वेंडी आर शेरमैन ने चीन यात्रा के दौरान तिब्बत, पूर्व तुर्किस्तान और हांगकांग में चीनी शासन द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता जताई है।
उन्होंने इन मुद्दों को चीन सरकार के विदेश मंत्री वैंग यी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान उठाया था। इस पर सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे इस बात से प्रेरणा मिला है कि अमेरिका राज्य विभाग के उप सचिव वेंडी शेरमैन ने चीनी विदेश मंत्री के साथ बैठक के दौरान तिब्बत में हो रहे उत्पीड़न का विषय पर चिंता जताई है। एक अन्य खबर के अनुसार अमेरिका विदेश सचिव एंथनी ब्लिंकन ने भारत का 2 दिवसीय दौरा किया था। अपनी यात्रा के दौरान विदेश सचिव ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ मुलाकात कर मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों, जलवायु संकट, क्षेत्रीय सुरक्षा आदि अन्य मामलों पर चर्चा की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करना है। साथ ही उन्होंने तिब्बत हाउस के निदेशक गेशे दोरजी डब्ल्यू के साथ मुलाकात की। इंटरनेशनल कैंपेन फॉर तिब्बत ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के प्रशासन तिब्बत मामले की समाधान हेतु सक्रिय रूप से कार्यरत है। इसका स्पष्ट प्रमाण पिछले वर्ष अमेरिका सरकार द्वारा तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम को कानून में स्वीकृत किया जाना है। हमें पूरा विश्वास है कि अमेरिका सरकार इस अधिनियम में प्रावधान के तहत तिब्बत मामले के लिए विशेष समन्वयक शीघ्र नियुक्त करेंगे। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार इस महीने चीन सरकार ने चीन नियुक्त पेंशन लामा ग्याल्त्सेन नुरबू को सिचुआन के कारजे शहर में आयोजित धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा था। ग्याल्त्सेन नुरबू का तिब्बत पहुंचने पर आम तिब्बतियों ने नज़रअंदाज किया है, जिस कारण अधिकारियों ने तिब्बतियों को ज़बरदस्ती उन्हें अभिनंदन और सम्मान करने के लिए निर्देश दिया था। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान तिब्बत के कई इलाकों का दौरा किया था, परंतु तिब्बतियों ने ग्याल्त्सेन नुरबू के प्रति कोई आस्था व श्रद्धा की भावना नहीं दिखाया है। इसी 23 जुलाई 2021 को अमेरिका के चीन पर द्विदलीय संसदीय कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष सेनेटर जेफ मैकले तथा उप अध्यक्ष प्रतिनिधि सभा के सांसद जिम मैकवन ने एक पत्र जारी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बैच को 2022 बीजिंग ओलंपिक स्थगित एवं स्थानांतरित करने की आग्रह किया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि कोई भी ओलंपिक ऐसे देश में नहीं आयोजित होनी चाहिए जिस देश की सरकार मानवता की नरसंहार और अपराध कर रहा हो। इस पत्र को सेनेटर मार्को रूबियो तथा प्रतिनिधि क्रिस्टोफर स्मिथ ने समर्थन दिया है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड के 4 तिब्बती संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को शिकायत दर्ज किया है। गत 23 जुलाई 2021 को भारत तिब्बत सहयोग मंच मेरठ इकाई ने श्रवण मास में शिव की पूजा तथा कैलाश मानसरोवर मुक्ति संकल्प विषय पर वेबिनार का आयोजन किया था। इस अवसर पर भारत तिब्बत समन्वय केंद्र के समन्वयक श्री जिग्मे छुल्टिम ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और तिब्बत के बीच हजारों वर्षों से घनिष्ठ संबंध रहा है। उन्होंने भारत और तिब्बत के लोगों का भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश मानसरोवर की महत्व पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि तिब्बती संघर्ष का समाधान भारत सरकार और भारतीय जनता के समर्थन से अवश्य प्राप्त होगा। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।